हेलो, कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज फिर मैं दूसरे वीडियो के साथ कैलेंडर चैप्टर लेकर के आया हूं। तो बिना टाइम लिए हुए मैं आगे बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर के आया हूं और उस प्रॉब्लम को आपके समक्ष समाधान करेंगे। और गौर से देखिए, समझिए, सीखिए। तो चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में मंथ का कोड, शताब्दी का कोड, ये सारे चीज बताया था। आज मैं उन सभी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझा रहा हूं। इसको आप देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। पूछ दिया जाए कि 10 जनवरी जनवरी 1952 1952 को कौन सा साप्ताहिक दिन था। तो इसका हमने फॉर्मूला लिखाया जो कि आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो मेरा पिछला वीडियो आप देखिए। 10, ये दिनांक है, 10 लिख देंगे। अब जनवरी का कोड 0 होता है, जनवरी का कोड 0। फिर अब यहां पर शताब्दी का कोड, तो शताब्दी कोड में यहां पर जो है, यहां तक जो है, इसको हमको नहीं देखना है। शताब्दी कोड में इसको नहीं देखना है, 52 को नहीं देखना है, 1900 को देखना है। तो शताब्दी कोड 1900, 1900 का आपको 0 है। 1900 का क्या है? 0 है। 1900 का 0 है। फिर क्या है? ये 52 को लिखेंगे यहां पर। और इस 52 में कितने लीप ईयर? 4 से जब भाग देंगे तो 13 लीप ईयर हो जाएगा। फिर बट्टा में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देखिए काटने का तरीका, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो काटने का क्या तरीका होता है कि यहां पर जैसे 10 है, यहां पर 52 है, 13 है, इस 0 को तो कोई महत्व है ही नहीं यहां पर। तो 7 सते 49, 49 यहां 7 सते 49 हो रहा है, तो शेष कितना बच रहा है? 49, 3 52, 3 बच गया शेष। इसको आप काट दीजिए। फिर यहां पर 13 है, तो 7 इकाई 7, 6 13, तो 6 यहां पर शेष बच गया, इसको काट दीजिए। फिर यहां आ जाइए, यहां क्या है? 7 एकम 7, तो 3 शेष बचा, इसको काट दीजिए। अब देखिए 3 3 6, इसमें से एक ले लीजिए, तो कितना हो गया? 7। ये 3, ये 3, इसमें से एक ले लेंगे तो 7 कट गया, तो बच गया क्या चीज? 5। तो 5 बच गया। 5 क्या बच गया? शेष बच गया। जैसा कि आपको पता है कि 5 जो शेष बचा, उस 5 शेष को क्या बोलते हैं? तो आ जाइए, 5 शेष को क्या बोलते हैं? 5 को हम बोलते हैं शुक्रवार। 5 को क्या बोलते हैं? शुक्रवार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवार। 5 को शुक्रवार, ये शुक्रवार आंसर आ जाएगा। राइट, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको छाप लीजिए। ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पंद्रह 17 ले लेते हैं। 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब देखिए 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फिर वही रूल दिखाएंगे। वही रूल क्या है? तो 17 पहले दिनांक लिख लेंगे। अब अगस्त है, अगस्त का क्या हमने लिखा है? देखिए 0 33 614 625 0, ऊपर चला गया, नहीं दिखता होगा। 0 33 614 625 0 35। अगस्त है, ये क्या लिखा हुआ है? अगस्त। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में क्या आया? 2, तो यहां पर 2 लिख दीजिए।
दिसंबर, ठीक है, 2 लिख लीजिए। अब 1900 शताब्दी का कोड हमने लिखाया है, क्या था? तो 0 था, 0। अब 47 को यहां पर लिखिए। अब 47 में कितने लीप ईयर? 47 में कितने लीप ईयर? तो अब 4 से जब भाग देंगे, 11 चौके 44, 11 लीप ईयर, और बट्टा में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। फिर वही बात, हम काटने का तरीका आपको बताएं, 7 दूनी 14, 3 शेष काटिए इसको, ठीक है। फिर 7 छके 42, 7 छके 42, 5 47, ठीक है, ये कट गया। फिर 7 इकाई 7, 4 11, ये कट गया। अब देखिए 4 और 3 7, ये से ये कट गया, जहां 7 पुर रहा है वहां पर काट दीजिए। फिर 5 और 2 कितना हो गया? 7, ये भी कट गया, राइट। तो सब तो ऊपर कट गया, बच गया क्या चीज? 0। तो 0 को हम क्या बोलते हैं? 0 शेष दिन बचा, शेष दिन क्या बचा? 0। अब इस 0 को हम क्या बोलेंगे? तो 0 का मतलब होता है रविवार, 0 का मतलब रविवार, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए इसको मिला लीजिए, एक बार आप भी प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, समझिए कि ये जो बताया गया है वास्तविक में सही है, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपको मन भी लगेगा बनाने में। और आरआरबी, रेलवे, जो एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या एनटीपीसी, जो भी आने वाला एग्जामिनेशन है 2 महीना में, तो आपको इसको समझने के बाद आप में निश्चित है कि आपको 2 से 3 नंबर एकदम आएगा ही। इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया है? अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अपने से खुद 2-3 डेट ऑफ बर्थ किसी का भी, या कोई भी ईस्वी, तारीख, मंथ लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अब कुछ शर्त और हैं, जैसे कि 2 तरह का, मैंने वर्ष जो है 2 तरह का होता है, वर्ष 2 तरह का होता है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है आपको साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। दूसरा होता है आपको अधिवर्ष, ध्यान देंगे, अधिवर्ष। साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। अधिवर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। इसमें 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होता है, और प्लस 2 दिन शेष बच, 2 दिन जो होता है वो विषम दिन होता है। 2 दिन जो होता है वो क्या होता है? विषम दिन होता है। 2 दिन क्या होता है? विषम दिन। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह इसमें भी होता है, 52 सप्ताह, और प्लस इसमें कितना दिन? 1 दिन जो होता है वो शेष दिन होता है, 1 दिन शेष दिन होता है। 1 दिन शेष दिन कहिए या विषम दिन कहिए, 1 दिन क्या होता है? विषम दिन होता है, राइट। तो ये साधारण हो गया और ये अधिवर्ष हो गया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये अधिवर्ष है और ये साधारण वर्ष है? तो देखिए, जिस ईयर, ईस्वी जिसको बोलते हैं, उसमें अगर 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए तो वो लीप ईयर वर्ष कहलाएगा। जैसे अगर हम लेते हैं 2004, तो देखने वाली बात है 2004 लीप वर्ष है, क्यों? क्योंकि 4 से भाग लग रहा है। फिर अगर हम 1600 लेते हैं तो ये 4 से भी भाग लग रहा है और 400 से भी भाग लग रहा है, तो ये भी लीप ईयर है। उसी तरह अगर हम 800 लेते हैं तो देखिए ये भी लीप ईयर है, 4 से भी भाग लग रहा है, 400 से भी भाग लग रहा है, तो ये भी लीप वर्ष है। क्लियर है? अब देखिए, अब नॉन लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 4 से भाग नहीं लगता हो या 400 से भी भाग नहीं लगता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लीप ईयर, अर्थात
साधारण वर्ष कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। क्लियर है यहां तक? इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ और पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या पॉइंट है? अगर हमसे पूछा जाए कि 2005 के बाद 2005 के बाद समान कैलेंडर किस वर्ष आएगा? समान कैलेंडर किस वर्ष आएगा? किस वर्ष आएगा? ऐसा सवाल पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, इस बात को ध्यान कैसे हम करेंगे? 2005 के बाद समान कैलेंडर, मैंने कहने का मतलब हुआ क्या? 2005 में जो कैलेंडर है, 2005 में कैलेंडर यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 2005 में, यानी डेट वाइज, दिन वाइज जो कैलेंडर 2005 में है, इसी प्रकार का कैलेंडर अगले वर्ष किस वर्ष का जो है कैलेंडर एक समान होगा? ऐसा पूछा जाएगा, किस वर्ष एक समान होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको पता करना है कि ये 2005 साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो हमने 4 से भाग दिया तो नहीं कटा, आप भी दे सकते हैं, 4 से भाग देने के बाद नहीं कटेगा, और आपको दिखाई भी देता होगा रियल में 4 से नहीं कट रहा है। तो ये 2005 जो है आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। ये क्या है? साधारण वर्ष है। जब ये 2005 साधारण वर्ष है तो हम इसको अगले वर्ष जो रिपीट करेगा ये कैलेंडर, वो या तो +6 के बाद करेगा या नहीं तो +11 के बाद करेगा, ये रिपीट करेगा। तो 5 है तो 5 6 क्या हो जाएगा? 11, यानी कि 2005 है तो हमने क्या कहा? +6 कर सकते हैं या तो 11 कर सकते हैं। तो 2005 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2011। तो यहां पर ये कैलेंडर जो होगा वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा या समान होगा, ठीक है। 2005 में, 2011 में, 2005 6 11, राइट। अब 11 भी हम करेंगे तो 2005 + 11 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। अब देखिए, जब 11 किए तो 16 हो गया, तो 16 हो गया तो ये 4 से ही कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये लीप वर्ष आ रहा है, तो ये 11 वाला पालन यहां पर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने जब 11 जोड़ा तो यहां पर 16 आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको देखना है कि हमको 11 तभी जोड़ेंगे जब लीप वर्ष नहीं आना चाहिए। अगर लीप वर्ष आ जाएगा तो वहां पर गलत हो जाएगा। तब हमको कितना जोड़ना होगा? तो यही 6 का ही जोड़ना होगा, ना कि 11 जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं 16 आ रहा है। हाँ, अगर 2003 रहता तब फिर अगर हम 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2014 हो जाएगा, राइट। अब 2014 4 से तो कट नहीं रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये वाला बात सही होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्या क्या बात आया? बात आया कि हमको 2 बात आई निकल करके। क्या आया उसको फिर हम क्लियरिफाई कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्या 2 बात आया? कहने का मतलब हुआ, अगर हम लीप वर्ष बराबर कभी नहीं होगा नन लीप ईयर, माने ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। कभी बराबर नहीं होगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। बराबर कब होगा? तो बराबर तभी होगा जैसे 2008 है या 2007 है। तो 2007 में अगर हम
6 जोड़ते हैं तो ये भी है आपको नॉन लीप ईयर। 6 साल के बाद भी होता है, समान कैलेंडर की बात बता रहे हैं अभी, समान कैलेंडर। तो 7 6 कितना हो जाता है 13, यानी कि 2013। ये भी हो गया नॉन लीप ईयर, माने नॉन लीप ईयर, और ये भी हो गया नॉन लीप ईयर। क्लियर है? तो ये हमारा सत्य है। यदि हम 2009 ले लेते हैं, इसमें अगर हम 11 जोड़ते हैं तो देखिए हमने क्या कहा, 11 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 11 9 क्या हो रहा है 20, यानी कि 2020 हो रहा है। तो अब यहां पर 2020 जो आ गया, ये आप क्या आ गया, लीप ईयर आ गया। तो ये बराबर नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड रॉन्ग, ये गलत हो गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसको भी आप नोट कर लीजिए कि अगर हमको नॉन लीप ईयर है तो 6 जोड़ेंगे, लेकिन हमको आगे ध्यान रखना है कि हमको लीप वर्ष नहीं आना चाहिए। फिर 11 भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है लीप वर्ष नहीं आना चाहिए। अगर लीप वर्ष आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए 6 और 11 जोड़ने के बाद हमको नॉन लीप ईयर ही आना चाहिए, तब सही होगा। इस बात को आप ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरा टाइप बताते हैं। दूसरा टाइप क्या है, जैसे आज मंगलवार है, सपोज कीजिए आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो 56वां दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए सवाल को समझिए, कहता है कि आज मंगलवार है तो 56वां दिन बाद कौन सा दिन होगा, राइट। तो देखिए हम क्या सिखाए हैं आपको कि आज मंगलवार है, तो इस मंगलवार को पहले आप पॉइंट पर लीजिए, इसको लीजिए पहले, ये मंगलवार हो गया। तो कह रहा है 56वां दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 8 56 कट गया। तो ये शेष कितना बचा यहां, तो आप कहेंगे शेष सर 0 बचा है। शेष कितना बचा है, 0 बचा है, क्योंकि क्लियर कट गया है। तो शेष जब 0 बचा है, तो आज जब मंगलवार है तो मंगलवार तो 0, अगर मंगलवार में हम अगर 0 जोड़ते हैं, मंगलवार में यदि 0 जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, मंगलवार ही तो निकलेगा, मंगलवार ही तो निकलेगा। यानी कहने का मतलब आपका आंसर क्या होगा, मंगलवार ही होगा। समझ गए। फिर इसी जगह पर अगर हम सपोज कीजिए 56 जहां लिखा हुआ है, वहां पर जो है हम क्या करते हैं, कुछ और डाटा ले लेते हैं, कुछ और डाटा ले लेते हैं, दूसरा डाटा ले लेते हैं, राइट। दूसरा डाटा क्या ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं 216, राइट। तो 216 जब ले लिए, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 तिया क्या हो गया 21, 7 तिया 21 कट गया, 6 क्या बच गया आपका, शेष बच गया। ये 6 आपका क्या बच गया, शेष बच गया। जब शेष आपका 6 बचा, तो अब मंगलवार है, तो मंगलवार के बाद आप क्या कीजिए, 6 उंगली लीजिए, ठीक है। मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। फिर देखिए मंगलवार है और 6 दिन एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो मंगलवार से हम 6 दिन, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और 1 दिन और बचा है तो सोमवार। तो यहां पर आंसर आपका क्या निकल के आएगा, सोमवार निकल के आएगा। यहां पर क्या आएगा, सोमवार। इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए जी समझ रहे हैं, आप अच्छा बता रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा और अच्छा से अच्छा बताने का। अब ये समझ में आ गई है। अब चलिए इस पार्ट को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह से अब कोई भी दिन ले लीजिए, कोई भी दिन ले लीजिए, दिन ले लीजिए, इधर कुछ दिन लीजिए, उसमें 7 से भाग दीजिए और ऐसे ही निकालते रहिए, और निकालने के बाद आपको आंसर श्योर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पूछता है रेलवे के एग्जामिनेशन में, इसको सीखना है और अपना नंबर को
अपने अंदर कर लेना है, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंस के साथ बनना चाहिए। ये सब छोड़ के अगर आ जाएंगे परीक्षा से तो बहुत दुख होती है, समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरी टाइप, अब कुछ हम एक डेटा लिखा देते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है कि कभी कभी कॉर्ड पूछ देता है ना, ऑड डेज पूछ देता है। जैसे 100 का 100 वर्ष है, 100 वर्ष का विषम दिन बताइए। 100 वर्ष का विषम दिन, विषम दिन, 100 वर्ष का विषम दिन तो क्या होगा? 100 वर्ष का विषम दिन क्या होगा? क्या होगा? ऐसा सवाल पूछा भी जाता है। तो 100 वर्ष का विषम दिन क्या होगा? तो हम बता देंगे 100 वर्ष का विषम दिन जो होगा वो आपको 5 होगा, याद रखिए। फिर 200 आ जाइए, 200 दिन का विषम दिन क्या होगा? तो आपका 3 हो जाएगा। फिर 300 ले लीजिए, 300 का अगर पूछ दे विषम दिन क्या होगा तो 300 का हो जाएगा 1। 400 अगर पूछ दे तो 400 का विषम दिन आपका हो जाएगा 0। माने इस तरह से फिर रिपीट करेगा। देखिए फिर यहाँ 400 है तो यहां तो हम 500 लिख सकता है, तो 500 का विषम दिन क्या हो जाएगा? फिर 5 ही होगा। फिर 600 का विषम दिन क्या होगा? 3 होगा। फिर 700 का क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 होगा। 800 का क्या होगा? फिर 0 होगा। माने इस तरह से सीरीज जो है ये बढ़ता चला जाएगा और वही का वही रहेगा। इतना समझ में आ गई? और इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और एक पॉइंट और बताते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग थोड़ा बोरिंग फील करेंगे। उतना ही समझना है जितना हमारा सिलेबस कहता है। ज्यादा हम इधर उधर करने की बात हम नहीं सोचते हैं, ज्यादा डायरेक्ट हम सिलेबस पर चलते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमको, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, थ्योरेटिकल जानकारी लेने से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जो है ना थ्योरी नहीं देखता है, ये देखता है कि बच्चे जो है कितना कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा सही सवाल किया है, इसको देखता है। आपको थ्योरी को नहीं देखता है, क्योंकि थ्योरी बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा लोग हैं, लेकिन अगर वो प्रोसेस से बनाएंगे, लॉन्ग कट बनाएंगे तो पता चलता है कि उसका टाइम निकल गया और सवाल छूट गया, लेकिन उसके पास नॉलेज रहता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहता है, नॉलेज रहता है, लेकिन उसका क्वेश्चन छूट जाता है। तो हमको सिर्फ सिलेबस के अनुसार चलना है ताकि हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को हम प्राप्त करें और रिजल्ट को हासिल करें। अब देखिए कुछ पॉइंट क्या है कि सवाल कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 100 साल में, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने लीप वर्ष होते हैं? सवाल कहेगा 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने लीप वर्ष होते हैं? देखिए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर आता है सीधा 24 आता है। इसका आंसर क्या आता है? 24 आता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि साबित करके बताइए 24 कैसे आएगा। इसका आंसर 24 होता है, ठीक है, 24 लीप वर्ष होता है, राइट। अब क्वेश्चन है कि कैसे आता है 24, ये हम बता देते हैं। देखिए अगर हम 4 लेते हैं, 4 से डिवाइड, 4 फिर 8 लेंगे, फिर 12 लेंगे, डॉट 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 डॉट, यहां लेते हैं 96। कितना लेते हैं? 96। देखिए अभी हम साबित कर देते हैं। ये 96 जो आया है, 4 कम है 100 से, राइट। हमको पूछ रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये आप पढ़े होंगे, ए का मान हो गया और इस दोनों का
ये जो अंतर होता है, सबका अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर सबका अंतर कितना है? तो 4 का अंतर है। कितना का अंतर है? 4 का है। और ये जो होता है आपका tnवां पद होता है, tnवां पद है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला से कि tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn ये 96 हो गया, तो यहां पर आप 96 बैठा दीजिए, बराबर a का मान कितना? तो आप कहेंगे 4 है, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी माने होता है अंतर, डी अंतर को कहा जाता है। तो अंतर कितना है? तो 4 है, तो आप 4 यहां लिखेंगे, 96 यहां है। अब ये 4 हो गया, प्लस इसको ब्रैकेट जब तोड़ेंगे 4 को n से करेंगे तो 4n होगा, फिर 4 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 4 होगा। तो ये प्लस में 4 है, ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, ये माइनस में 4, ये प्लस में 4 कट गया, तो बच गया आपके पास क्या? तो 4n 96। तो ये और ये जब कट गया तो कितना आ गया? 24। तो अब यहां पर साबित हो गया कि 24 जो आपका है, ये 24 जो है आपका क्या है? लीप वर्ष है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार।